अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं फ़खर ज़मान की। फ़खर आज ज़मान से पूछा गया कि क्या आप चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं। फ़खर ज़मान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मैं चैंपियन ट्रॉफी खेलूंगा और मैं पाकिस्तान टीम में वापसी करूंगा। और कहा कि जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो मैं बीमार हो गया था, उसके बाद मैंने उसका इलाज करवाया तो फिर मैंने PCB से दरख्वास्त की कि मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दी जाए। फिर मुझे छुट्टी मिली। उसके बाद जो है वो ऐलान भी होना था टूर का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और फिर जो फ़खर ज़मान ने ट्वीट किया था बाबर आजम के खिलाफ, वो मामला आ गया। तो ये फिर इस वजह से उनका नाम भी नहीं आ सका, तो ये मामला काफ़ी चलता रहा। तो अब फ़खर ज़मान जब कहते हैं कि मैं फ़िट हो गया था, सिरे से पहले मैं फ़िट हो गया था, तो लेकिन ये मामला आ गया है। तो PCB को मैंने जो ट्वीट किया था तो वो PCB ने थोड़ा सा सीरियस ले लिया, तो इस वजह से ना वो फिर मेरी सिलेक्शन थी वो ना हो सकी। अब फ़खर ज़मान कहते हैं कि मैं फिट हूँ बिल्कुल, और मैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो या टी सीरीज़ आ रही है, अगर इसमें भी मेरा नाम आता है तो मैं खेलने के लिए रेडी हूँ। अब पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि वो फ़खर ज़मान के बारे में ना सोचें, बल्कि सोचना भी है तो सैम अयूब के बारे में सोचें, क्योंकि सैम अयूब इस मरतबा जो है वो उन्हें इंजरी हुई है, वो भी लेंथी, तो वो इससे रिकवर होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। डॉक्टरों ने तो कह दिया है कि 5 वीक के अंदर अंदर सैम अयूब जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो वो पाकिस्तान एक मरतबा देख लें कि जब बंदा बीमार होता है तो वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती फ़ौरन ही आकर जो उसके अंदर पहले से होती है। तो सैम अयूब भी इसी तरह ही समझ रहे हैं कि सैम अयूब अब ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उनका जो पाँव में जो जख्म है, जो पाँव की जो इंजरी है वो बिल्कुल ठीक तो नहीं होगी, दर्द तो होगा। अगर इसकी वजह से कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि बैक जो करेंगे वो फिर इमाम उल हक करेंगे। इमाम उल हक की और फ़खर ज़मान की जोड़ी ये भी ठीक है, लेकिन अगर सैम अयूब की और फ़खर ज़मान की जो जोड़ी बननी थी वो कमाल बननी थी, क्योंकि दोनों जो हैं वो मॉडर्न किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है वो मॉडर्न क्रिकेट का है, यानी तेज़ शॉटें खेलना, तेज़ रन बनाना। T20 में तो वैसे भी रन तेज़ बनाने होते हैं ये, और वनडे ODI सीरीज़ में भी अब तेज़ ही खेलते हैं। अब वो कहते हैं कि जितने ज़्यादा रन होंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो अगर सैम अयूब नहीं आते तो फिर फ़खर ज़मान के साथ जो आएंगे वो आएंगे इमाम उल हक। इमाम उल हक भी एक ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, वनडे के मुझे ज़बरदस्त लगते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वनडे मैच का, क्योंकि वनडे मैच में उन्होंने बड़ी लाजवाब इनिंग खेली हैं और 50 भी किए हैं, 100 भी किए हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी ज़बरदस्त है, उसकी जो एवरेज है वो भी कमाल है, लेकिन पता नहीं PCB ने उन्हें क्यों बाहर रखा हुआ है इतने अरसे से। अब अगर दोबारा आते हैं तो वो फिर फ़खर ज़मान के साथ जो है वो ओपनिंग करेंगे। फ़खर ज़मान जो है वो तेज शॉट खेलता है, और इमाम उल हक जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक खेलते हैं, वो अपनी ही बल्लेबाजी करते हैं, अपनी ही तरीके से खेलते हैं। इमाम उल हक जो है वो अपने तरीके से खेलते हैं और फ़खर ज़मान जो है वो तेज़ खेलते हैं। ऐसा नहीं इमाम उल हक स्लो खेलते हैं, वो विकेट को कवर भी करते हैं ताकि जल्दी से विकेट ना गिर जाए। तो ये इस तरह के भी बल्लेबाज होने चाहिए हर एक टीम में, क्योंकि जब विकेटें गिर रही होती हैं तो ऐसे खिलाड़ी आकर पिच पर मौजूद होते हैं और लंबी इनिंग खेल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सैम अयूब नहीं आता तो इमाम उल हक इनके पास एक ज़बरदस्त चॉइस है, इमाम उल हक को ही सेलेक्ट करें और उन्हें दोबारा क्रिकेट में ले आएँ। क्योंकि जो इमाम उल हक है वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है, वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खेला है, तो इस वजह से जो इमाम उल हक की जो बल्लेबाजी है वो पाकिस्तान में ही करनी है, पाकिस्तान में ही मैचेस होने हैं, वो इन्हीं पिचेस पर होने हैं जहां पर इमाम उल हक लगातार बैटिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इमाम उल हक एक ज़बरदस्त चॉइस हो सकती है अगर सैम अयूब नहीं आते। तो सैम अयूब पहले दुआ करते हैं कि सैम अयूब बिल्कुल ठीक हो जाए और वो वापसी करें और अच्छी, क्योंकि वो एक रन कर रहा है, रेगुलर पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है, तो उसे जब रेगुलर एक खिलाड़ी खेल रहा हो और एक ना खेल रहा हो तो वो अगर बानिस्बत खेलने वाले के आएगा तो वो कम रन करेगा, और एक जो रेगुलर खेल रहा है तो वो रन जो है वो ज़्यादा बनाएगा। तो इसीलिए सैम अयूब पे उम्मीदें ज़्यादा हैं पाकिस्तान को, और हमें भी उम्मीदें ज़्यादा हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकता है, तो वो जल्द वापस आए। अगर वो नहीं आता तो ये मुझे लगता है कि इमाम उल हक को दोबारा टीम में वापस लेकर आना चाहिए, और फ़खर ज़मान के साथ जो है वो इमाम उल हक की जोड़ी ज़बरदस्त रहेगी।
और इसी तरह अगर मैच की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ, बांग्लादेश के साथ और फिर इंडिया के साथ होगा। इंडिया के साथ जो मुकाबला होगा वो भी ज़बरदस्त होगा और उसके लिए ज़बरदस्त और बड़े खिलाड़ियों को होना चाहिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो आम मैच नहीं होता। शायकीन को भी बड़ा इंतज़ार होता है इस मैच का कि इस मैच में क्या बनेगा। इसमें जो लोगों की दिलों की धड़कनें हैं वो भी तेज़ हो जाती हैं और हर एक बाल पर बल्कि दिल धड़कता है कि जब मैच का एंड होता है तो वो ज़बरदस्त एक फीलिंग होती है। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने बड़े खिलाड़ियों को लेकर आए, क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त, इंडिया की जो टीम है उसकी जो पावर हिटिंग है वो भी लाजवाब है, बड़ी कमाल है। उनकी जो बैटिंग लाइन है ना वो बड़ी मजबूत है, रीढ़ की हड्डी की तरह इंडिया की जो पावर हिटिंग है वो वैसी की टीम है जैसे एक टीम होनी चाहिए पावर हिटिंग के हिसाब से, तो इंडिया की वो ज़बरदस्त टीम है। तो मैं इंडिया की जो बैटिंग है उससे बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा मुतासिर होता हूँ जब इंडिया की टीम जो खेलती है वो ज़बरदस्त छक्के चौके लगाती है, तो वो मैच में बड़ा मज़ा आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच आएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का ऐसा समझो दूसरा घर है दुबई। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान ने अपने तमाम मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले हैं, पाकिस्तान में पाबंदी थी तो इसलिए पाकिस्तान का ये होम ग्राउंड भी हुआ। तो यहाँ पर इंडिया इतना ज़बरदस्त नहीं खेल सकता क्योंकि इंडिया वहाँ पर मैचेस भी कम खेलता है, कभी कभी खेलता है, तो पाकिस्तान का ये होम ग्राउंड भी है, तो ये मैच जो होगा वो टाकरे का होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।